देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी के महानगर टीम द्वारा यहाँ मनाया गया है। और उनके बारे में जितनी जानकारी है, जैसे उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी, जिस तरह के विचारों के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, उन्होंने इतने बड़े घर में पैदा होने के बाद, इतने मेधावी छात्र होने के बाद बैरिस्टर बने, उसके बाद बंगाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे 4 साल। उसके बाद भी क्योंकि उनके मन और विचारों में हमेशा अपना देश रहा, हमेशा वो अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में सोचते रहते थे। इस सोच के साथ वो बंगाल सरकार में भी वित्त मंत्री रहे। लेकिन जब आज़ाद देश हुआ तो नेहरू जी की सरकार में गांधी जी और पटेल जी के कहने पर वो शामिल हुए और उद्योग मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाला। लेकिन कश्मीर को लेकर, धारा 370 को लेकर लगातार उनके मतभेद जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बने रहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जब उनको ये लगा कि अब 370 नेहरू जी हटाएंगे नहीं, तो उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। छोड़कर एक देश एक झंडा एक निशान सोचकर उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। और आज के दिन 1953 में जब वो वहाँ पहुँचे थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन क्या परिस्थिति हुई, ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में आज के दिन उनका बलिदान हुआ। और उस बलिदान दिवस को साकार अगर किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, उनके धारा 370 हटाकर इस देश को एक संविधान का और एक झंडे का के अंदर इस देश को ला दिया। तो ये बलिदान दिवस, जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, ऐसे कार्यों को करने में काफ़ी बलिदान होते हैं, और उसी बलिदान के नाते आज भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ की उन्होंने शुरुआत की थी, 3 सांसदों से लेकर 300 पार कर गई, क्योंकि एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में, के दिल में उनकी प्रेरणाएं काम करती हैं। इसलिए आज के बलिदान दिवस पर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया, उनका बलिदान राष्ट्र हित के लिए था, देश की गलत नीतियों के खिलाफ था। जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार की नीतियां थीं, उसके खिलाफ उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया। और फिर जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं कश्मीर जाऊंगा और बिना परमिट के जाऊंगा, तो वाकई बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। और जैसे ही उन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, उस वक्त जो वहाँ राजा थे, उन्होंने उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनका बलिदान कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में, भारत की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए था। और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में उस धारा 370 और 35A को हटाकर कश्मीर को हमारे भारतवर्ष का सिर बनाने का जो काम किया है, और मुख्य धारा, एक विधान, एक प्रधान और एक ही तिरंगा, एक ही झंडा पूरे देश में एक हो गया है। इस सब के लिए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और अपनी सरकार को, भाजपा सरकार को धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने उनकी इच्छाओं की पूर्ति की और हमें हमारा कश्मीर फिर से वापस दिया। जय हिंद, जय भारत।